सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केबी क्लासेस बाय मानसी। सो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में क्लास 6 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो हम अर्थ है जिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ सारे प्राणियाँ रहते हैं हमारे अर्थ पे रहते हैं। सारे लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। सो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, हम अर्थ के बारे में जानने वाले हैं कि ये जो हमारा अर्थ है सोलर सिस्टम में लोकेट करता है। एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम सौरमंडल होता है हमारा। सो हाउ वंडर इट इज़ वॉच। जब आप सनसेट को देखते हो, सनसेट कितना अच्छा होता है ना। जब हमारा क्या होता है, हमारा जब जो सन होता है वो ढलने के मोड पे आता है तो कितना वो सुंदर लगता है ना। उसे देखने में कितना अच्छा मज़ा आता होगा। आपने बहुत बार देखा भी होगा। सो वन वुड फर्स्ट नोटिस वन मोर ब्राइट डॉट्स। सो आपको वहाँ पर क्या बहुत सारे उसके बाद क्या डॉट्स दिखते होंगे, शाइनी शाइनी वहाँ पे डॉट्स दिखते होंगे। सो जल्द ही जल्द वो क्या होता है, वो जो नंबर्स होते हैं वो शाइनी जो डॉट्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। वो इतने ही बढ़ जाते हैं कि यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। आप उसे काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद अ टाइनी ऑब्जेक्ट। जो हमारा पूरा स्काई है, जितना भी पूरा होल स्काई है वो शाइनी शाइनी टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट से हमारा क्या है, पूरा भरा हुआ है। सम कुछ है हमारा ब्राइट है, मतलब उसमें से कुछ चमकते हैं हमारे, जो अदर्स है वो डीम है। इट सीम्स एज इफ स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड्स, दे ऑल अपीयर बी ट्विंकलिंग। सो आपने डायमंड देखा होगा ना, लाइक दिस। तो ऐसे वो स्काई में क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस सम ऑफ दैम नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। सो आप अगर उसे केयरफुली देखोगे तो जो जितने भी दूसरे होते हैं, अलग अलग जो स्टार्स होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, ट्विंकल्स नहीं करते हैं। सो कुछ ही कुछ होता है जो हमारे क्या वो ट्विंकल्स करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिंकर। वो बस अपना बिना फ्लिंकर किए एकदम मून की तरह अपना क्या करते हैं, शाइन करते हैं बस। सो अमंग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देख के आपने देखा होगा कि जो मून होते हैं वो क्या होता है, रोज़ हमें मून दिखते हैं। हाउ एवर अपेयर्स एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पे हमें दिखते हैं, अलग अलग शेप्स के दिखते हैं और अलग अलग पोजीशन में हमें दिखते हैं। यू कैन सी द फुल मून। आपको फुल मून दिखता होगा क्या बोलते हैं, एक मंथ में आपको फुल मून दिखता है। मतलब इट इज़ अ फुल मून। क्या होता है, ये फुल मून होता है जिसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। सो क्या होता है, ये जब आप देखते हो पूरे एक मंथ में, क्या एक मंथ का टाइम आता है जब आप वहाँ पर फुल मून देखते हो। फुल मून क्या होता है, जिसे आप पूर्णिमा भी बोलते हो। ये क्या होता है, ये फोर्टनाइट लेटर होता है। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। आप इसे अच्छे से नहीं देख सकते हो। इट इज़ फिर उसके बाद हमारे क्या आता है जिसे हम देख नहीं सकते अच्छे से, उसे बोलते हैं न्यू मून। इसका मतलब होता है अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन नॉट वॉच द स्काई बेस्ट। इस दिन पे आप क्या करते हो, आप स्काई को अच्छे से नहीं देख पाते हो। क्लियर नाइट आपको नहीं दिखता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि जब दिन के वक्त हमें जब हम रात होता है तभी हम स्टार्स देख पाते हैं। हम दिन में भी तो देख सकते हैं ना। तो इसमें बोला कि हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं, ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हमारे जो स्काई पे चमकते हैं रात के टाइम, वो हम दिन में क्यों नहीं देख सकते। वाई वी कैन नॉट सी इन द डे टाइम। सो इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि इट वॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल these objects of the night sky। सो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सन होता है, सन के पास बहुत सारी लाइट है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। सन के पास बहुत सारा लाइट है जो कि वो अलाउ नहीं करता है। वो जो हमारे स्काई में रात को जो हमें दिखते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, वो सारे बहुत लाइट तो देते हैं बट उतने लाइट नहीं देते जिसका हमारा कंपेयर टू द सन कुछ ज़्यादा ही लाइट देता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये इसको अलाउ नहीं करता है। तो ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमें रात के वक्त ही दिखते हैं, हमें दिन में नहीं दिखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सो जितने भी हमारे स्काई जो होता है, हमारा आसमान में जितने रात को जितने भी चमकते हैं, हमें चमकते हुए दिखते हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। जैसे हमारा सन हो गया, हमारा मून हो गया, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट जो हमारे क्या करते हैं, हमारे रात के आसमान में क्या करते हैं, रात का जो आसमान होता है वहाँ पर चमकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये रात को चमकते हैं वहाँ पर, उसे बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, मतलब कुछ सेलेस्टियल जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बिग होते हैं और बहुत ही हॉट होते हैं। मतलब बहुत बड़े होते हैं और बहुत क्या गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। वो किससे बनते हैं, वो हमारे गैसेज से बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास उनका खुद का हीट होता है और लाइट होता है। उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, उनका खुद का हीट एंड लाइट होता है।
विच दे इमिट इन लाइट लार्ज अमाउंट। उनके पास खुद का हीट होता है और लाइट होता है, इसलिए वो बहुत लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस करते हैं उस लाइट को। सो दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। जो इतने जो हमारे जो होते हैं, ये जो हमें प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोलते हैं स्टार बोलते हैं। सन, जो आपने देखा होगा हमारे जो सन है, ये नहीं, सन स्टार का मतलब वो नहीं होता, तारा वो नहीं होता जो हमें रात को हमें दिखता है हमें आसमान में ऐसे टाइप का तारा, वैसा तारा नहीं होता। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, सन इज़ ऑल्सो एन स्टार। सो उसमें क्या बोला है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास ऐसा कोई सेलेस्टियल बॉडी जो बहुत बड़ा हो, हॉट हो, और वो किसी गैसेस से बना हो और उसके बाद खुद का हीट हो, लाइट हो, और क्या लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करे, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार बोलते हैं। और जो हमारा सन है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि सन के पास खुद का लाइट है और हीट है। उससे क्या करता है, वो बहुत लार्ज अमाउंट पे हमारा हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमें दिन में क्या होता है, डेज में हम दिन में हमें देख पाते हैं, और बहुत बिग भी है और बहुत हॉट भी है। सो काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस, आप देखते होंगे, आपने सोचा होगा, आपने बहुत बार जो स्काई आसमान में जो हमारे स्टार्स होता है आपने कभी काउंट करके देखा होगा, आपने कभी सोचा होगा काउंट करके देखता हो, बट आप कितना भी काउंट करो वो कभी भी काउंट होता नहीं है, बिकॉज वहाँ अनलिमिटेड होता है, वहाँ काउंटलेस होते हैं। आप चाहो कितना भी काउंट करोगे, आपको काउंट आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्या काउंटलेस होते हैं, आप उसे काउंट कर ही नहीं सकते। But we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far away. सो आपने जो हमारे काउंटलेस चुनके आपने रात को स्काई में आपने जो ट्विंकल स्टार्स देखे होंगे ना, स्टार्स आपने तारे देखे होंगे आपने आसमान पर, रात के आसमान पर। सो क्या वो उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है हीट एंड लाइट होता है, बट हमें तो फील नहीं होता हीट एंड लाइट, जैसे सन होता है, सन का हमें फील होता है, पूरे दिन में हमें वही हीट एंड लाइट देता है। लेकिन जो हमारे जो स्टार्स होते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, उनका हीट तो हमें और या लाइट तो हमें नहीं प्रोड्यूस होता है। वो इसलिए क्योंकि वो साइज़ में बहुत ही छोटे हैं। इसके लिए एक टर्म यूज़ हुआ है टाइनी। टाइनी मतलब बहुत छोटा होता है, टाइनी मतलब एकदम छोटा होता है, ह्यूज मतलब विशाल होता है। सो वो क्या, वो हमसे बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं। ये नहीं ऐसा लगता है कि आसमान ऊपर है, लेकिन वो बहुत फार है, मतलब वो हमसे बहुत दूर है, आप सोच भी नहीं सकते वो हमसे कितना दूर है स्टार्स। सो आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस डैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक्स स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने देखा होगा बहुत जितने भी हमारे चीज़ें होते हैं, जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, अगर आप उसे दूर से देखते हो, क्या वो बहुत, अगर आप फार से देखोगे उसे, अगर आप दूर से देखोगे तो क्या दिखते हैं, वो बहुत कैसे दिखते हैं, वो बहुत छोटे दिखते हैं। सो इसमें वही बताया, आप किसी चीज़ को फार से देखोगे कि वो बहुत छोटे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, वो बहुत टाइनी दिखते हैं, दे आर वेरी टाइनी फ्रॉम अस। सो आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है फिर हमारा, बोला कि हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट फ्लाइंग एट ग्रेट हाइट। सो आपने बहुत बार देखा होगा, आपके आसमान आपके ऊपर से जब क्या जाता है, एरोप्लेन जाता है, तो अगर आप रियल में देखोगे तो कितना ह्यूज होगा, कितना बड़ा होगा, कितना आप देख के चौंक जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे। बट अगर आप उसको स्काई से देखोगे तो कितना छोटा दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, ऐसा लगता है कोई पंछी वहाँ से उड़ते हुए जा रहा है, बहुत छोटा दिखता है। ऐसे इसमें ये बताया कि अगर आप किसी चीज़ को दूर से देखते हो, डिस्टेंस से देखते हो, तो वो बहुत छोटा दिखता है। सो वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। सो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि आप जब रात को जब आप स्काई को देखते हो आराम से, सो आपको क्या दिखते हैं, कुछ जो स्टार्स होते हैं वो पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ऐसा टू टाइप का पैटर्न बन रहा है। सो क्या होता है, जो स्काई रात का जो स्काई होता है वहाँ पर कुछ पैटर्न्स बनते हैं, वहाँ पर जैसे स्टार्स जो अपने होते हैं ना, स्टार्स अपने में एक पैटर्न बना के रखते हैं। सो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, उस पैटर्न को बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। उस पैटर्न को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। जो हमारा उर्सा मेजर या बिग बियर एक सच कॉन्स्टलेशन है हमारा, वो कि बहुत ईजिली हमारा रिकॉग्नाइज हो जाता है। कब, हमारा जब ऋषि सेजेस हम बोलते हैं, सप्त ऋषि में हम बोलते हैं। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये क्या होता है, ये 7 ग्रुप्स का स्टार्स, ये हमारा 7 स्टार्स का ग्रुप होता है। दिस इज़ द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। This is a group of stars. Then what we have, then it is a group of 7 stars. ये 7 stars का क्या होता है, ग्रुप होता है। और आप someone elder in a family, आप किसी बड़े फैमिली से या नेबरहुड से, आप पड़ोसी से पूछो कि आपने कभी ऐसा स्टार्स देखा है, प्लैनेट देखा, कॉन्स्टलेशन देखा स्काई में। आगे हमारा एशियन टाइम में हमारा जो पीपल्स होते थे वो क्या, कैसे डायरेक्शंस
पहले क्योंकि एशियन टाइम में उतना टेक्नोलॉजी नहीं होता था, उतना आइडिया लोगों पे पास नहीं होता था डायरेक्शन कैसे, उनको क्या पता ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। सो पहले के लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन हमारे डिटरमाइन करने के लिए वो नाइट का जो स्काई होता है स्टार्स का हेल्प लेते थे। सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। तो क्या है, जो हमारा नॉर्थ स्टार होता है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ हमारा क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। सो नॉर्थ स्टार को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार को हम बोलते हैं पोल स्टार बोलते हैं। सो इसका मतलब पहले के लोग ये समझते थे नॉर्थ स्टार का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन। सो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, ये हमेशा सेम पोजीशन पे, ये कभी मूव नहीं करता था, उसी पोजीशन में हमेशा स्काई में रहता था, सेम पोजीशन में। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सो लोकेट कर सकते हो सप्तऋषि का हेल्प करके। सो ये यहाँ पर दिया है, हाँ ये रहा हमारा नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार यहाँ से कभी मूव नहीं करता है, एक ही जगह पे क्या होता है, सिचुएटेड रहता है, इसका मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन। आगे हमारा हमारा क्या है, अगर आप फिगर को देखोगे 1.1 को देखोगे, यू विल नोटिस द इमेजिनरी लाइन हमारा फॉर्म होता है पॉइंटर को स्टार्स को ज्वाइन करने के लिए। सो इसे बोलते हैं पोल स्टार बोलते हैं, जो कि हमने अभी देखा। So some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by light of stars. Such bodies are called planet. So कुछ हमारे जो स्टार्स होता है, अभी हमने देखा जो हमारा सन एक स्टार है, क्योंकि उसके बाद खुद का अपना लाइट होता है, हीट होता है, और वो बहुत लार्ज अमाउंट पे हमें प्रोड्यूस करता है। बट कुछ हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ होता है जिसके बाद उनका खुद का ओन हीट एंड लाइट नहीं होता है, वो किसी और पर डिपेंडेड होता है, वो स्टार्स का जो लाइट होता है उसके ऊपर डिपेंडेड होता है। सो ऐसे बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स बोलते हैं, मतलब ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे को, क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। प्लैनेट्स इन इंग्लिश भी नोन एज प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट, जो हमारा वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है प्लेंटाई होता है, इसका मतलब होता है वंडर्स होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जो अर्थ, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये अपना पूरा हीट है, इसके पास भी हीट एंड लाइट नहीं है, पूरा हीट एंड लाइट किससे लेता है, ये सन से लेता है। इसका मतलब हमें प्लैनेट से, वो हमारे स्टार्स को डिपेंडेड है। और सन इज ऑल्सो आ स्टार ने पढ़ा था, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे बहुत नियरेस्ट स्टार है। हमारा सन क्या है, ये अर्थ से बहुत नियरेस्ट है। सो इफ़ यू विल लुक ऑफ द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, क्या बोला है आगे, से द मून इट विल अपेयर बाय शाइनिंग एज अ मून। अगर आप उस सन को दूर से देखोगे तो कैसे दिखेगा, वो एकदम शाइनी सा दिखेगा, मून की तरह। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जो हम अपना जो मून हम देखते हैं स्काई से, वो क्या है, वो एक सैटेलाइट है। वो इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ये हमारा अर्थ का क्या है, साथी है और उसके साथ मूव करता रहता है। लाइक आवर अर्थ, जैसे हमारा अर्थ है, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे पास 7 मोर हमारे प्लैनेट्स जो कि दूसरे से हमारा लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम, उसमें से मून्स भी हमारा क्या है, इधर दिया इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के पास रिंग्स होता है, मतलब ये प्लैनेट हो गए, उनके आजू बाजू क्या होता है, वो रिंग्स लगा रहता है, रिंग्स लगा। तो उसमें वही बताया कि हमारा जो जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, उसके पास क्या रिंग्स है उनके आजू बाजू। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, ये जो बेल्ट है, ये सिर्फ बेल्ट बोलते हैं, ये डेब्रिस का है। ये जो रिंग है, ये क्या होता है, ये अर्थ को हेल्प करता है पावरफुल टेलीस्कोप से देखने। अब पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। सोलर सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं सौर मंडल। और प्लैनेट को क्या बोलते हैं, प्लैनेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। The sun, 8 planets, celestials and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। जो हमारा जैसे सन हो गया, और जो हमारा 8 planets हो गए, और जो हमारा सैटेलाइट मतलब हमारा मून हो गया, कुछ अलग सेलेस्टियल बॉडीज, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं। सो आपको ये फिगर दिया है यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली भी बोलते हैं। सो विद जो उसमें हेड कौन होता है, उसमें जैसे घर को आप फैमिली की बात कर लो, फैमिली में हेड कौन होता है, जैसे पापा, या तो अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो उसमें ग्रैंड फादर क्या होता है, होते हैं हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। तो वैसे ही जो हमारा सोलर फैमिली है, सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन है। सन इज़ द हेड ऑफ सोलर फैमिली। अब पढ़ते हैं एक एक करके, सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है द सन, सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है, ये क्या है, एक सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। हमने पहले भी पढ़ा था, ये बहुत बड़ा है सन, और किससे बना है, ये एक्सट्रीमली बहुत हॉट गैसेस से बना है। सो इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, द ब्लाइंड्स द
द सोलर सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये एक फोर्स, एक पुलिंग फोर्स हमारा क्या प्रोवाइड करता है सोलर सिस्टम को। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर द सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम के लिए हमारा जो सन क्या है वो सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, क्योंकि उसके ऊपर हीट एंड लाइट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या करता है, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के ऊपर डिपेंडेंट, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, बट द ट्रेमिडर्स हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस because the planet being our nearest star, it is far away from the sun is about 150 किलोमीटर from our earth। हमारा जो अर्थ है, अर्थ से अगर हम देखा जाए कि सन कितना दूर है, 150 मिलियन है। ये आपको याद कर लेना है, हमारा जो सन है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। आगे हमारा प्लैनेट्स के बारे में उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला, क्या आपको पता है, सोल ये रोमन मिथोलॉजी है, जो कि द सन गॉड से, सोलर मतलब होता है, सोलर मतलब जो कुछ भी रिलेटेड हो सन से। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। ये सन की फैमिली को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सो ऐसी वही बताया आपको कि जो हमारा होता है उससे हम बोलते हैं जियोइड। उसके बाद आगे क्या, अगर प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स मतलब क्या होता है, प्लैनेट्स मतलब हमारा होता है ग्रह होता है। सो हमारे प्लैनेट, हमारे जो अर्थ है उसके पास कितने प्लैनेट्स हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं। सो अगर ऑर्डर उनके सीक्वेंस वाइज से बात किया जाए, बड़े हमारा ऑर्डर से बात किया जाए, उसके डिस्टेंस मतलब सन से कितना डिस्टेंस दूर है, अगर हम उनके सीक्वेंस वाइज से बात करें तो पहला आता है हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर द सीक्वेंस वाइज। आपको हमेशा कभी भी एग्जाम में आएगा ना तो आपको उल्टा फुल्टा नहीं लिखना है, आपको सीक्वेंस वाइज से लिखना है, ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि इसमें मार्क्स करते हैं, क्योंकि इसमें वो बताया कि जो सन मतलब सूरज से कितना दूर होगा वो, मतलब सो एक आपको मेमोराइज करने के लिए, इनके पूरे प्लैनेट्स के नाम मेमोराइज करने के लिए उनके ऑर्डर से डिस्टेंस वाइज सन से आपको एक एग्जाम्पल दिए, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जो सर्व्ड अस नर्स, मतलब मेरी बहुत एफिशिएंट मदर ने मेरे लिए का एक नर्स सर्व किया। सो एम का पहला लेटर मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, और फिर उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो ये पूरा सीक्वेंस वाइज से दिया है। सो हमारे क्या, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन एंड फिक्स पाथ। ये क्या होता है, जो हमारा सन होता है उसके आजू बाजू क्या होता है, 8 प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। सो ये जो हमारा पाथ होता है वो इलेंगेटेड होता है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। हमारे बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है कि सन से सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन से, तो वो होता है हमारा मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी क्या हमारा नियरेस्ट हमारा प्लैनेट है सन से। सो ये क्या 88 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। कितना लेता है ये, 88 डेज लेता है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में ऑर्बिट में। सो वीनस इज कंसिडर एज अर्थ ट्विन। जो हमारा वीनस होता है, वीनस भी हमारा कौन से पोजीशन में आता है, हमारा सेकंड पोजीशन में आता है। अब मर्क्यूरी हमारा फर्स्ट पोजीशन पे। सो जो हमारा वीनस होता है उसे हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, मतलब जो पृथ्वी का हम शकल भी बोलते हैं, क्योंकि वो एकदम कैसा दिखता है, वो एकदम पृथ्वी के साइज़ का दिखता है। तो उसे इसलिए हम अर्थ ट्विन बोलते हैं, क्योंकि उनका साइज और शेप क्या है, बहुत सिमिलर है अर्थ से। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। सो अगर आप अगस्त 2006 तक देखोगे तो जो हमारा जो था सोलर सिस्टम उसमें 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन 8 प्लैनेट को हमने ड्राफ्ट प्लैनेट कर दिया, एक हटा दिया हमने। तो हमारे पास अभी कितने प्रेजेंट टाइम में 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। 2006 में उसे क्या कर दिया, उसे डिक्लेयर कर दिया एज अ प्लैनेट। उस प्लैनेट का नाम था प्लूटो। तो प्लूटो क्या था, पहले 2006 तक तो हमारा प्लैनेट था, लेकिन वो क्या करता था, उसके बाद जो हमारा मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, सो उन्होंने डिस्कस किया कि प्लूटो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह नहीं है। सो उनको 2003 में क्या डिस्कवर किया गया था, लेकिन तब से उसे ड्राफ्ट प्लैनेट में बोला गया। क्या बोलते हैं इसीलिए प्लूटो इज़ नोन एज द ड्राफ्ट प्लैनेट। सो क्या होता है, 2000 अगस्त हमारा जो अगस्त 2006 में प्लूटो को डिक्लेयर किया गया प्लैनेट नहीं है ये। फिर अब देखते हैं हमारा अर्थ, एक एक करके देखते हैं। जो अर्थ है, अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो हमारा अर्थ है वो 3 ऑर्डर पे आता है, मतलब 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इसका जो साइज़ है, साइज़ में ये क्या 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। साइज़ में ये हमारा क्या है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेन एट द पोल्स। ये अपने पोल्स पे क्या एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, ऐसे थोड़ा सा स्लाइटेड है, ऐसे थोड़ा टिल्ट है। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसका जो शेप है हमारा अर्थ का वो जियोइड टाइप का है। जियोइड मतलब क्या होता है, वो टिल्टेड है एक साइड का। जियोइड का मतलब होता है जो अर्थ जैसा शेप होता है। आगे कंडीशंस, जो हमारा अर्थ में कंडीशंस बहुत फेवरेबल है, जिसमें हम सपोर्ट लाइफ, जिसमें सारे लिविंग जितने भी हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे
क्या कहते हैं सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हैं जिससे हमारा लाइफ को सपोर्ट मिलता है। सो द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो हमारा जो अर्थ है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना तो जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये क्या मॉडरेट है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके पास वाटर है, पानी है, हवा है, विच आर वेरी नेचुरल फॉर सर्वाइवल, जो कि एक ह्यूमन बींग्स के लिए, एक किसी प्राणी जीव जंतु के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग द गैसेज लाइक ऑक्सीजन। जो हमारा एयर है उसके पास बहुत लाइफ सपोर्टिंग है हमारे, जो कि गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हमें सांस ले पाते हैं, हम ऑक्सीजन हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। ये सारे इसके पास कंडीशंस होने के लिए, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे यूनिक प्लानट बोला जाता है। दिस इज यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सो अगर देखा जाए फ्रॉम द आउटर स्पेस, जो हमारा अर्थ है, अगर बाहर से देखा जाए अर्थ को, सो अर्थ क्या ज़्यादातर अर्थ हमारा ब्लू दिखता है, मतलब बहुत नीला दिखता है। वो इसलिए क्योंकि उसका जो 2/3 सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पर दिखाया गया पिक्चर तो नहीं दिया है, लेकिन जो हमारा अर्थ है उसे हम ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो बाहर का पार्ट है वो क्या ब्लू टाइप का दिखता है, इसलिए उसका 2/3 पार्ट है क्या है कवर्ड है पानी से, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। आगे हम मून के बारे में पढ़ते हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास केवल एक ही सैटेलाइट है, उसका नाम मून है, डेट इज मून। डायमीटर है मून का 1 क्वार्टर, डेट ऑफ अर्थ का 1 क्वार्टर है उसका डायमीटर होता है ये डायमीटर अर्थ का सर्कल। और रेडियस क्या होता है हमारा, रेडियस हमारा हाफ होता है, रेडियस इज हाफ। आगे क्या, इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट डेट अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। सो ये हमें बहुत बड़ा दिखता है हमें अर्थ से, क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत पास है देखा जाए एज कम्पेयर टू द सेलेस्टियल बॉडीज, दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से। ये कितना दूर है, ये 1/100,000 लाख 3,84,400 किलोमीटर है हम अर्थ से। सो नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस अर्थ फ्रॉम द सन एंड अर्थ फ्रॉम द मून। अभी आपको पता है कि हमारा जो सन से जो हमारा अर्थ है वो सन से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर है। जो हमारा अर्थ है मून से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। सो आप कंपेयर कर सकते हो कितना इनकी दूरी है। The moon moves around our earth is about 27 days. 27 days वो क्या करता है, राउंड करता है हमारे अर्थ से। सो इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। ये 27 एग्जैक्टली डेट लेता है एक स्पिन कंप्लीट करने के लिए। एक रिजल्ट में 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस टू द अर्थ। जो हमारे मून का 2 साइड होता है ना, एक आगे का साइड होगा एक पीछे का साइड होगा, हमें केवल एक ही साइड हमें मून का दिखता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास जैसे हमारे अर्थ के पास क्या है, एयर है, यहाँ पर सर्वाइवल कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो हमारा मून है वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है किसी लाइफ के लिए। यहाँ पर क्या माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस है। उसके बाद क्या है, शेडोज़ हैं वहाँ पर मून सरफेस, वहाँ पर ऐसा कुछ सर्वाइवल कंडीशंस ही नहीं है वहाँ रहने का, इसीलिए वो हमारा अर्थ ही बस एक यूनिक हमारा क्या है यूनिक प्लैनेट है। अब पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड का आता है। अब स्टार प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज़ को एक साइड रख के हम पढ़ते हैं देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़। वहाँ पर और भी बहुत छोटे क्या रहते हैं, न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ रहते हैं जो कि यहाँ से वहाँ सन के घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एस्ट्रॉइड। दैट इज़ नोन एज द एस्ट्रॉइड। ये रहा एस्ट्रॉइड का पिक्चर, दिस इज़ लाइक दिस। सो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सो ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं, जो हमारा मार्स होता है और जो हमारा जुपिटर होता है, जुपिटर की जो ऑर्बिट के बीच में हमें ये ज़्यादातर क्या मिलते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू एस्ट्रॉइड एज अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विद एक्सप्लोडेड मैनी बैग। मेस्टरॉइड क्या होता है, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक। मेस्टरॉइड क्या होता है, छोटे पीसेज होते हैं रॉक्स के जो कि क्या सन के अराउंड घूमते हैं, उन्हें बोलते हैं मेट्रॉइड्स बोलते हैं। कुछ जो होते हैं मेस्टरॉइड वो क्या करते हैं, वो अर्थ के नियर आते हैं और ड्रॉप ओवर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रिक्शन क्या होता है, एयर से हीटेड हो जाता है और बर्न होने लगता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ये क्या करता है, ये हमारा लाइट फ्लैश करता है। सो समटाइम्स मैटर हो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और क्या होता है, अर्थ पे हमारा क्या करता है, गिर जाता है और एक गड्ढा कर देता है। सो जो उतने दूर से अगर अर्थ पे गिरेगा तो क्या हॉलो तो होगा ही ना। सो डिड यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड। क्या आपने वाइटिश ब्रॉड बैंड देखा है, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई क्लियर। क्या आप स्काई में आपने क्लियर स्काई में देखा है। सो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस स्टार। ऐसा कुछ ऐसे दिखते हैं, आपने देखे होंगे लाइक दिस, ऐसे आपको बहुत बार दिखते होंगे। आपको क्या बोलते हैं, आपके स्काई में ऐसे दिखते होंगे। सो ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ये क्या होता है,
आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका गैलेक्सी का पार्ट है। सो एशियंट इंडिया में देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे रिवर ऑफ लाइट ग्लोइंग इन द स्काई इसका माना जाता है, इसीलिए इसको आकाश गंगा कहा जाता है। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम, जो हमारा गैलेक्सी होता है बहुत बड़ा ह्यूज सिस्टम है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड, डस्ट और गैसेस इसमें भरे रहते हैं। यहाँ पर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिला के हमारे क्या बनते हैं, हमारा यूनिवर्स बनता है। सो ये बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि यूनिवर्स कैसा होगा। साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, जो कि बहुत बड़ा होता है साइज़ में। सो बट वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस। लेकिन ये सबको पता है कि आप या हम सारी इसी यूनिवर्स से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर सोलर सिस्टम आता है, सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ आता है। सो इसमें ये बताया है कि आप किस पे रहते हो, अर्थ पे रहते हो, और जो अर्थ है हमारा सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, और सोलर सिस्टम किस में आता है, मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, और मिलियंस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी बना के क्या होता है, एक यूनिवर्स बनाता है, ब्रह्मांड बनाते हैं, इसे बोलते हैं। सो यही था आपका चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस वी विल डू इन अनदर वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।